हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग आर्या जर्नी। एंड आज हम क्लास 11 के सेट थ्योरी का लेक्चर 6 लेकर के आए हैं, जिसको हम बहुत ही ज़्यादा बेसिक और सिंपल तरीके से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 5 लेक्चर्स में हम बहुत कुछ जान चुके हैं, तो इस वीडियो में उसके आगे के थ्योरी के पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज ऑपरेशन ऑन सेट्स। आज के लेक्चर में सिर्फ हम इन 3 टाइप्स को ही डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले लेक्चर्स में और भी हम इनके पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या होता है? ऑपरेशन ऑन सेट्स मतलब सेट पे हम ऑपरेशन कब लगाते हैं, सेट पे ऑपरेशन कैसे लगाते हैं और क्यों लगाते हैं। इनको पढ़ने के बाद सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स, we introduce some operations on sets to construct new sets from the given ones। मतलब कि हम बहुत जितने भी सेट्स हैं उन पे ऑपरेशन लगाते हैं और ऑपरेशन लगाने के बाद हमें एक न्यू सेट मिलता है। ऑपरेशन का मतलब आप बेसिक अंडरस्टैंड करो कि ऑपरेशन क्या होता है। ऑपरेशन मतलब चीड़ फाड़, ठीक है, उसको तोड़ना मरोड़ना, फिर उसके बाद उससे अच्छी कर देना, मतलब अगर वो फिर ख़राब भी है तो उसको ठीक कर देना, काम लायक बना देना। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, सेट में भी ऑपरेशन लगाएंगे, उसको तोड़ेंगे, अलग करेंगे, जोड़ेंगे, जो भी करेंगे हम उनमें ऑपरेशन लगाएंगे और उसके बाद एक नया सेट तैयार करेंगे। ठीक है, लिखा है ना कि इंट्रोड्यूस सम ऑपरेशंस ऑन सेट्स टू कंस्ट्रक्ट न्यू सेट्स फ्रॉम द गिवन वंस। यानी कि जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सेट, उसमें ऑपरेशन लगा के हम न्यू सेट बनाएंगे। ठीक है, तो हम उसी को क्या बोलते हैं, ऑपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन ऑन सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स फर्स्ट टाइप है हमारा कि सेट में जब यूनियन का टर्म यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ए एंड बी बी द टू सेट्स। अगर हम दो सेट मान के चलते हैं, एक ए और दूसरा है हमारा बी, अगर हम ए और बी दो सेट मान के चलते हैं तो उनके बीच, ए और बी के बीच जो यूनियन होगा इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू इधर ए और बी और बोथ ए एंड बी। मतलब इस फिगर से समझो, हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए है और दूसरा हमारा सेट बी है, और इनके बीच हम जब यूनियन निकालेंगे तो उसमें क्या होगा हमारा, या तो ए होगा या तो बी होगा। ठीक है, इधर ए और बी, या तो ए होगा या तो बी होगा या दोनों होंगे। समझ में आ रही बात? एग्जाम्पल से समझो कि हाँ, सबसे पहले ये देख लो कि जो यूनियन है उसको डिनोट कैसे करते हैं, ए यूनियन बी। इसको हम क्या पढ़ते हैं, ए यूनियन बी। ठीक है, ये साइन है हमारा यूनियन का। और सेट जो है हमने लिखा है एग्जाम्पल में, देखो सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और सेट बी इक्वल टू है 3 4 5 6। तो जो हमारा ए यूनियन बी है वो क्या बना है, 1 2 3 4 5 6। मतलब कि या तो ए लेंगे या तो बी लेंगे, या क्या करेंगे हम, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों लेंगे। ठीक है, तो हमने ए और बी दोनों को ले लिया, 1 2 3 4 3 4 5 6। अब 3 4 इसमें भी है इसमें भी है। मैंने दोनों को एक बार इसलिए लिखा है क्योंकि मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में जाकर देख लो बता चुकी हूँ कि जो सेट में रिपीटेड एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एक ही बार लिखते हैं, चाहे वो 10 बार 100 बार या 120 बार कितनी बार भी रिपीट क्यों ना हो। ठीक है, तो जब हमने दोनों को लिया तो इन सारे एलिमेंट्स को एक सेट में लिख दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, ए यूनियन बी। आप देख लो, ए यूनियन बी है ये। ठीक है, तो यूनियन ऑफ सेट्स आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगला है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है भाई? अभी तो हमने यूनियन पढ़ा, अब इंटरसेक्शन क्या होता है तो समझो इस बात को। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट of all those elements which belongs to both A and B। अगर हमारे पास दो सेट हैं, सेट A और सेट B, और उसमें क्या है, हमारे सेट A में भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, सेट B में भी कुछ एलिमेंट्स होंगे। अगर उन दोनों एलिमेंट्स को, उन दोनों सेट में जो भी एलिमेंट्स कॉमन है, जो भी एलिमेंट सेट A में भी है और सेट B में भी है, तो उनको जब हम एक सेट के अंदर लिखेंगे ना तो वो क्या होगा, हमारा इंटरसेक्शन होगा। क्या होगा, इंटरसेक्शन। किसका,
ए और बी का, ए और बी का इंटरसेक्शन जो होगा वो ए और बी में जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनका हम जो सेट बनाएंगे तो वो हमारा क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो जो हमारा है डेफिनेशन आप नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं भी आपको डेफिनेशन नहीं पूछता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टॉपिक पे। और आप मैथ्स का टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपसे ये थ्योरी कम पूछता है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, राइट। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन में अप्लाई करना। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। सो ए इंटरसेक्शन बी को हम कैसे नोट डाउन करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ऐसे, ये इंटरसेक्शन का साइन है और ये हमारा यूनियन का साइन था। एग्जाम्पल देखते हैं, सेम एग्जाम्पल में लेके आई हूँ इंटरसेक्शन में, ताकि आपको कोई डाउट ना हो कि क्या इंटरसेक्शन होता है क्या यूनियन होता है। एक ही एग्जाम्पल में हम दोनों समझेंगे। ऑलराइट, तो जो हमारा ए है 1 2 3 4 है और बी जो है वो 3 4 5 6 है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, मैंने अभी बताया इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। क्या होता है, कॉमन पार्ट। किसके बीच का, जो भी हमारे सेट्स हैं उनके बीच जो कॉमन पार्ट्स हैं और उनको एक सेट के अंदर लिखते हैं। मतलब कॉमन पार्ट्स मतलब कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, समझ रहे हो ना, सेट है तो एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ मैं। ओके, तो हमारा जो सेट ए आ गया और सेट बी आ गया 3 4 5 6, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आ जाएगा 3 4। मतलब जो हमारे कॉमन एलिमेंट्स हैं वो क्या है 3 और 4, दोनों सेट में है ना, ऑलरेडी मौजूद है दोनों सेट में 3 और 4। तो हमने ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या निकाली, 3 और 4। ठीक है, तो आपको इंटरसेक्शन समझ में आ गई। और फिगर देख लो इंटरसेक्शन का, देखो सेट ए है सेट बी है और इनके बीच ए और बी में कॉमन पार्ट क्या है, यही तो है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया। समझ में आ रही है बात, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट समझ में आ गया। ऑलराइट, गॉट इट, ओके, डन। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा है थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स। डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स क्या होता है भाई, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट। दो सेट है हमारे पास ए और बी और उसको डिसजॉइंट हम कब बोलेंगे, जब भी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5। 5 आपको पता होगा किसको बोलते हैं, 5 जो है हमारा एम्प्टी सेट होता है, पता है ना। ओके, 5 जो है वो हमारा एम्प्टी सेट होता है। ए इंटरसेक्शन बी जब हमारा 5 दिया हो, यानी ए और बी के बीच कुछ कॉमन ही ना हो, कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो। देखो यहाँ पे लिखा है दैट इज दे डोंट हैव एनी कॉमन एलिमेंट। मतलब ए और बी के बीच कोई भी कॉमन एलिमेंट हो ही ना, यानी अगर ए में 1 2 3 4 है तो बी में क्या हो 5 6 7 8 हो। मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट तो नहीं आ रहा है ना इसमें, 1 2 3 4 है, 3 4 सेकंड में नहीं आ रहा है, या फिर जो सेकंड में एलिमेंट्स है वो फर्स्ट में नहीं आ रहा है, तो वो कहीं भी मैच नहीं खा रहा है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जो हमारा ए और बी का अगर हम इंटरसेक्शन ले, यानी कि ये ले 5 है तो 5 मिल जाए हमें। यहाँ पे फिगर देखो ए और बी इतनी दूर है ना कि इनमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स हैं ही नहीं। तो जो हमारा ए इंटरसेक्शन भी है वो क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो दे डोंट हैव एनी कॉमन एलिमेंट बता रहा है। ठीक है, कि उनके बीच कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो क्या हो गया हमारा डिसजॉइंट सेट्स। क्या हो गया, डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 डज नॉट इक्वल टू 5। अभी मैंने बताया कि जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी है वो अगर 5 आ गया तो हमारा वो डिसजॉइंट हो जाएगा। लेकिन उसी में अगर बोल दे कि ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू 5, कि वो 5 के इक्वल है ही नहीं, मतलब वो इम्पटी नहीं है, वो नॉन इम्पटी है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। और अगर एलिमेंट्स हैं और वो बोल रहा है कि डिसजॉइंट है, तो ए और बी क्या होंगे, आर इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग सेट्स। तो वो क्या होंगे हमारे, या तो वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे या तो ओवरलैप कर रहे होंगे। इंटरसेक्ट का मतलब कि वो समझ रहे हो ना, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, और ओवरलैप का मतलब कि एक के ऊपर एक। समझ में आ रही है बात। तो इंटरसेक्टिंग वाला हो गया हमारा, ओवरलैपिंग हो गया, और डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स में देख लो ए जो है वो अलग है, बी जो है वो अलग है। यू क्या हमारा यूनिवर्सल सेट है। ओके,
तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। a इज इक्वल टू 1 2 3 है एंड b इज इक्वल टू 4 5 6 है। मैंने बताया ना अभी, मान लो सेट a में क्या है हमारा 1 2 3 4 है और सेट b में जो है हमारा 5 6 7 8 है। तो इनमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू क्या है 5 है। तो वैसे यहाँ पे भी 1 2 3 है, यहाँ पे 4 5 6 है, दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5 हो गई। तो a एंड b क्या होंगे हमारे डिसजॉइंट सेट्स होंगे। क्या होंगे हमारे डिसजॉइंट सेट होंगे। सो a एंड b आर डिसजॉइंट सेट। फिगर समझ में आ गया, तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना बहुत है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको ढूंढना ना पड़े, डायरेक्टली मिलो मुझसे अपने फीड में, ठीक है। तो धन्यवाद। चलिए।